अय्यूब बाब नंबर 31। मेरी आखिरी बात। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने अपनी आंखों से अहद बांधा है, तो फिर मैं किस तरह किसी कमारी पर नजर डाल सकता हूँ? क्योंकि इंसान को आसमान पर रहने वाले खुदा की तरफ से क्या नसीब है, उसे बुलंदियों पर बसने वाले कादिर मुतलक से क्या विरासत पाना है। क्या ऐसा नहीं है कि नारास्त शख्स के लिए आफत और बदकार के लिए तबाही मुकर्रर है? मेरी राहें तो खुदा को नजर आती हैं, वो मेरा हर कदम गिन लेता है। न मैं कभी धोखे से चला, न मेरे पाँव ने कभी फरेब देने के लिए फुर्ती की। अगर इसमें जरा भी शक हो तो खुदा मुझे इंसाफ के तराजू में तोल ले। खुदा मेरी बे इल्जाम हालत मालूम करे। अगर मेरे कदम सही राह से हट गए, मेरी आंखें मेरे दिल को गलत राह पर ले गईं, या मेरे हाथ दागदार हुए, तो फिर जो बीज मैंने बोया उसकी पैदावार कोई और खाए। जो फसलें मैंने लगाई उन्हें उखाड़ा जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत से नाजायज ताल्लुकात रखने पर उकसाया गया और मैं इस मकसद से अपने पड़ोसी के दरवाजे पर ताक लगाए बैठा, तो फिर खुदा करे कि मेरी बीवी किसी और आदमी की गुंदम पीसे, कि कोई और उस पर झुक जाए। क्योंकि ऐसी हरकत शर्मनाक होती, ऐसा जुर्म सजा के लायक होता है। ऐसे गुनाह की आग पाताल तक सब कुछ भस्म कर देती है। अगर वो मुझसे सरजरद होता तो मेरी तमाम फसल जड़ों तक राख कर देता। अगर मेरा नौकर नौकरानियों के साथ झगड़ा था और मैंने उसका हक मारा, तो मैं क्या करूं जब खुदा अदालत में खड़ा हो जाए? जब वो मेरी पूछगछ करे तो मैं उसे क्या जवाब दूं? क्योंकि जिसने मुझे मेरी माँ के पेट में बनाया, उसने उन्हें भी बनाया। एक ही ने उन्हें भी और मुझे भी रहम में तश्कील दिया। क्या मैंने पस्त हालों की जरूरियात पूरी करने से इनकार किया या बेवा की आंखों को बुझने दिया? हरगिज नहीं। क्या मैंने अपनी रोटी अकेले ही खाई और यतीम को उसमें शरीक न किया? हरगिज नहीं। बल्कि अपनी जवानी से लेकर मैंने उसका बाप बनकर उसकी परवरिश की, अपनी पैदाइश से ही बेवा की रहनुमाई की। जब कभी मैंने देखा कि कोई कपड़ों की कमी के बायस हलाक हो रहा है, कि किसी गरीब के पास कंबल तक नहीं, तो मैंने उसे अपनी भेड़ों की कुछ ऊन दी ताकि वो गर्म हो सके। ऐसे लोग मुझे दुआ देते थे। मैंने कभी भी यतीमों के खिलाफ हाथ नहीं उठाया, उस वक्त भी नहीं जब शहर के दरवाजे में बैठे बुजुर्ग मेरे हक में थे। अगर ऐसा न था तो खुदा करे कि मेरा शाना कंधे से निकलकर गिर जाए, कि मेरा बाजू जोर से फाड़ा जाए। ऐसी हरकतें मेरे लिए नामुमकिन थीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं खुदा से दहशत खाता रहता। मैं उससे डर के मारे कायम न रह सकता। क्या मैंने सोने पर अपना पूरा भरोसा रखा या खालिस सोने से कहा तुझ पर ही मेरा एतमाद है? हरगिज नहीं। क्या मैं इसलिए खुश था कि मेरी दौलत ज्यादा है और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल किया है? हरगिज नहीं। क्या सूरज की चमक धमक और चांद की पुरविकार रविश देखकर मेरे दिल को कभी चुपके से गलत राह पर लाया गया? क्या मैंने कभी उनका एहतराम किया? हरगिज नहीं। क्योंकि ये भी सजा के लायक जुर्म है। अगर मैं ऐसा करता तो बुलंदियों पर रहने वाले खुदा का इनकार करता। क्या मैं कभी खुश हुआ जब मुझसे नफरत करने वाला तबाह हुआ? क्या मैं बाग बाग हुआ जब उस पर मुसीबत आई? हरगिज नहीं। मैंने अपने मुंह को इजाजत न दी कि गुनाह करके उसकी जान पर लानत भेजे, बल्कि मेरे खीमे के आदमी को तस्लीम करना पड़ा। कोई नहीं है जो अयूब के गोश्त से सैर न हुआ। अजनबी को बाहर गली में रात गुजारने नहीं पड़ती थी, बल्कि मेरा दरवाजा मुसाफिरों के लिए खुला रहता था। क्या मैंने कभी आदम की तरह अपना गुनाह छुपाकर अपना कसूर दिल में पोशीदा रखा, इसलिए कि हुजूम से डरता और अपने रिश्तेदारों से दहशत खाता था? हरगिज नहीं। मैंने कभी भी ऐसा काम न किया जिसके बाइस मुझे डर के मारे चुप रहना पड़ता और घर से निकल नहीं सकता था। काश कोई मेरी सुने। देखो, यहाँ मेरी बात पर मेरे दस्तखत हैं। अब कादिर मुतलक मुझे जवाब दे। काश मेरे मुखालिफ लिखकर मुझे वो इल्जामात बताएं जो उन्होंने मुझ पर लगाए हैं। अगर इल्जामात का कागज मिलता तो मैं उसे उठाकर अपने कंधे पर रखता, उसे पगड़ी की तरह अपने सर पर बांध लेता। मैं खुदा को अपने कदमों का पूरा हिसाब किताब देकर रईस की तरह उसके करीब पहुंचता। क्या मेरी जमीन ने मदद के लिए पुकार कर मुझ पर इल्जाम लगाया है? क्या उसकी रेगारियां मेरे सबब से मिलकर रो पड़ी हैं? क्या मैंने उसकी पैदावार अजर दिए बगैर खाई?
اس پر محنت مشقت کرنے والوں کے لیے آہیں بھرنے کا باعث بن گیا، ہرگز نہیں۔ اگر میں اس میں قصوروار ٹھہروں تو گندم کے بجائے خاردار جھاڑیاں اور جو کے بجائے دتورا اگے۔ یوں ایوب کی باتیں اختتام کو پہنچ گئیں۔